रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अब लगभग 20 दिन ही बचे हुए हैं। अब इन 20 दिनों में तुम्हें अपनी मैथ को कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं बता देता हूँ। अब तुम्हें कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, जितना भी तुमने पढ़ रखा है उसी को तुम्हें बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें सबसे पहले तो जो तुमने मॉक टेस्ट दे रखे हैं, पहले से जो तुमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रखे हैं, उनका तुम एनालिसिस फिर से देख लोगे। मैं अभी पर्टिकुलरली तुम्हें मैथ का बता रहा हूँ, तो तुम केवल मैथ का पोर्शन देख लोगे, या फिर अगर तुम कोई सेक्शनल मॉक देते थे मैथ के तो तुम उन क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे। अब रिवाइज तुम्हें कैसे करना है, उसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। एक तो तुमने आसानी से अटेम्प्ट कर दिए होंगे, उन क्वेश्चन को तुम रिवाइज नहीं भी करोगे, स्किप कर दोगे तो चल जाएगा। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन वो होंगे जो तुम्हें आते थे लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से तुम्हारे गलत हो गए। तो उन क्वेश्चन को तुम देख लोगे कि तुमने क्या गलती कर दी, जल्दबाजी में वो क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर तुम फॉर्मूला सही से नहीं लगा पाए इसलिए गलत हो गया, या फिर तुम ऑप्शन ही तुमने गलत टिक कर दिया। तो तुम उन कैटेगरी के क्वेश्चन को एक बार देख लोगे कि उसमें क्या गलती हो रही थी, सिली मिस्टेक किस वजह से तुम्हारी हो रही थी। क्योंकि ज्यादातर तुम देखोगे कि हर मॉक टेस्ट में तुम्हारे एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहे होंगे। तो उन सिली मिस्टेक को अगर तुम रोक लेते हो तो 2-3 नंबर तुम्हारे आसानी से बढ़ जाएंगे। 2 मार्क्स तो तुम्हारे वो बढ़ जाएंगे सही क्वेश्चन के, और जो तुम्हारे 0.33 कटते होंगे तो फिर तुम्हारे वो मार्क्स भी बढ़ जाएंगे अगर तुम सिली मिस्टेक को अवॉइड कर देते हो तो। थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन वो होंगे जो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे, यानी कि उसमें तुम्हें हो सकता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उस क्वेश्चन के लिए, या फिर एट अ टाइम तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो, या फिर एट अ टाइम तुम्हें कोई थ्योरम याद नहीं आ रही हो। तो उस कैटेगरी के क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, अगर तुमने पहले से पढ़ रखे हैं वो, अगर तुमने वो फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा है या फिर वो कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ रखा है, लेकिन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम तुम्हें वो क्लिक नहीं हो रहा था, तो तुम उस थ्योरम को रिवाइज कर सकते हो, उस फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हो। तो फिर आने वाले जो तुम मॉक टेस्ट दोगे, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर तुमने वो क्वेश्चन उससे पहले कभी नहीं देखा है, ना ही तो तुमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ना ही तो तुमने कोई थ्योरम पढ़ रखी है, तो उस क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ो। क्वेश्चन को तुम स्किप ही कर दोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम नई चीजें कोई सीखने बैठो। अगर तुम नई चीजें सीखने के चक्कर में जाओगे तो पुरानी चीजों को भी तुम इतनी अच्छी से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसी कर मैथ के 25 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देख रखे थे, उसको में कोई अलग सा फॉर्मूला लग रहा था या फिर कोई अलग सा कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो तुम्हारे लिए अभी बेस्ट यही रहेगा कि तुम उन क्वेश्चन को स्किप कर दो, उनको सीखने की कोशिश मत करो। बेहतर तो ये होगा कि जो तुमने पहले से क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, जो तुमने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, उन क्वेश्चन को तुम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा।